व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। बहरहाल आगे बढ़ते बड़ी खबर का रुख करेंगे और बड़ी खबर असम से, जहां भूकंप के झटके एक बार फिर से महसूस किए गए हैं। बोंगाई गांव इलाके में भूकंप आया है और 2.6 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। राहत की बात यह है और तीव्रता देखिए काफी कम है, 2.6 मापी गई है और 2.6 तीव्रता का जब भूकंप आता है तो इसमें नुकसान की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन ये जो छोटे छोटे भूकंप हैं जो अलग अलग राज्यों में इस वक्त महसूस किए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि हो सकता है कि खतरा भी हो। हालांकि कई विशेषज्ञ ये मानते हैं कि जमीन के सतह के नीचे कई बार ऐसी एक्टिविटी होती है, एनर्जी बाहर नहीं निकल पाती है, जिस वजह से ऐसे छोटे छोटे भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। और कई राज्यों में, खास करके नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में बीते कई दिनों से भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं और अब असम में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो ये बड़ी खबर पश्चिम बंगाल, माफी चाहूंगी, असम से, जहां बोइंग गांव में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और 2.6 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। हालांकि इसका केंद्र कहां था आगे आपको डिटेल बताएंगे, लेकिन भूकंप की वजह से लोगों में दहशत जरूर देखने को मिला है, क्योंकि बार बार ऐसे छोटे छोटे भूकंप के झटके महसूस इस वक्त किए जा रहे हैं कई राज्यों में। खास करके नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर कई बार कई राज्यों में भूकंप के झटके आ चुके हैं। हालांकि तीव्रता इनकी काफी कम मापी गई है, लेकिन छोटे छोटे भूकंप के झटके लोगों को दहशत में जरूर डालते हैं। हालांकि जमीन की सतह के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने की वजह से ऊपर जो है, यानी कि जमीन के सतह के ऊपर इस तरीके से जो गतिविधियां हैं वो अमूमन देखने को मिलती रहती हैं। लेकिन विशेषज्ञ कई बार ये भी मानते हैं कि छोटे छोटे भूकंप जो हैं वो आने वाले बड़े भूकंप का खतरा भी हो सकते हैं, संकेत भी देते हैं। तो आज कहां कहां भूकंप आया है, आइए जल्दी से आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमने आपको बताया कि असम में भूकंप आया और असम में 2.6 की तीव्रता का भूकंप आया, जिस वजह से वहां पर लोग जो है काफी दहशत में हैं। बोइंग गांव में ये भूकंप का जो केंद्र है वो बताया जा रहा है। 5 किलोमीटर गहराई में भूकंप का केंद्र था। तो बोंगाई गांव में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और तीव्रता देखिए, असम में जो भूकंप आया उसकी 2.6 मापी गई है। तो कुल मिलाकर देखिए, असम में भूकंप के झटके अभी महसूस वहां पर हुए हैं। और नॉर्थ ईस्ट के अगर राज्यों की हम बात करते हैं तो वहां पर कई बार इसी तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। बीते अगर हम 1 महीनों की बात करते हैं तो कई राज्यों में भूकंप की वजह से लोग वहां पर डरे हैं। भूकंप की वजह से धरती नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में हिली है और ऐसे में लोगों के अंदर जो है खौफ भूकंप बार बार आने की वजह से देखने को जरूर मिलता है। लेकिन अभी ताजा ये जो भूकंप आया है वो असम में आया है और आपको बता दें कि 5 किलोमीटर की गहराई में इसका केंद्र बताया जा रहा है। लेकिन राहत की खबर है कि किसी भी नुकसान की कोई जानकारी फिलहाल नहीं है। संवाददाता निविर डेका तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। निविर, बताइए क्या अपडेट, क्या जानकारी मिल रही है? असम में भूकंप आया है। जी बिल्कुल, उत्तर पूर्व जो एक सिस्मिक 5 जोन एरिया है तो वहाँ पे लगातार भूकंप के झटके आना बहुत ही नॉर्मल है। और कल भी हमने देखा है कि असम के बोंगाईगांव जिले में और नॉर्थ ईस्ट के अन्य सारे जगहों पे भूकंप आ रहे हैं। आफ्टर शॉक्स के झटके और जो कहाँ जाते हैं वो भी आ रहे हैं। और 2.6 के भूकंप का भी एक हमने देखा है बोंगाईगांव के इलाकों में, और उसके कारण जो है काफी जगह जो है लोग उसमें पैनिक हो गए थे। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो, हमेशा तनाव रहते हैं भूकंप के सिलसिलों में। और अलर्ट, एक SOS मैसेज के साथ साथ सबको अलर्ट किया जाता है ताकि कोई भी पैनिक ना हो और जो जल्द से जल्द जो है एक क्विक रिस्पॉन्स मैकेनिज्म तैयार करके इस भूकंप या फिर कोई भी ऐसी चीजों को जो है डील किया जाता है। तो इसीलिए कोई भी हमने नुकसान नहीं देखा पब्लिक प्रॉपर्टी का, लेकिन फिर भी एक लोगों के मन में डर जरूर रहता है। बिल्कुल। और कहां-कहां पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं असम के अलावा, निबिर?
जी आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट के असम में बोंगाईगांव में और मणिपुर में भी लगातार पिछले एक हफ्ते से मणिपुर हो या फिर मिजोरम हो, वहाँ पे झटके महसूस हो रहे हैं, क्योंकि ये जो प्लेट है नॉर्थ ईस्ट में, ये सिस्मिक 5 जोन प्लेट है। साथ ही साथ जो म्यांमार में भी आप अगर भूकंप होता है तो यहाँ पे भी एक इम्पैक्ट आता है, क्योंकि म्यांमार जो है काफी पास में रहता है। तो इसी के कारण यहाँ पे लगातार हम भूकंप के झटके हमें महसूस करते रहते हैं। और उसी के कारण हमने फिर भी कल भी देखा कि इन झटकों की वजह से जो है बहुत सारे जगहों पे डिस्टरबेंस आया था। लेकिन अच्छा बात यह है कि एक क्विक रिस्पांस मैकेनिज्म प्रशासन की तरफ से, और एक जो रिस्पांस मैकेनिज्म है वो ऐसा मजबूत है कि भूकंप आने के कारण जो है लोग हमेशा पैनिक नहीं करते हैं, और पूरा जो एक प्रशासन से भी एक मैसेज आता है ताकि कोई ठीक है, लोग जो है अलर्ट हो सके बिल्कुल, यानी और अपने कि प्रशासन के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों में किसी भी तरीके से पैनिक ना देखने को मिले और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए निवेर। और आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश से खबर, जहां मध्य प्रदेश